आइंदा आम इंतखाबात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सोच भी नहीं सकती कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये नौजवानों का इलेक्शन है। 70% वोटर नौजवान हैं। नौजवान नस्ल क्या सोच रही है? बड़े बड़े बुर्ज उलटने वाले हैं। मंसूर आफाक का तहलका खेज तज्जिया। कॉलम निगार मंसूर आफाक अपने कॉलम मुल्क में होने वाले आइंदा इंतखाबात के पेश नजर एक तज्जिया पेश करते हुए लिखते हैं कि पीडीएम में जमीयत उलमा पाकिस्तान भी शामिल रही, मगर इसकी कोई हैसियत कभी सामने नहीं आई थी। शाह अवैस नूरानी का चेहरा अक्सर मीटिंग्स में दिखाया जाता था। हालांकि किसी जमाने में जमीयत उलमा पाकिस्तान बरेलवी मकतबा फिक्र की पाकिस्तान में नुमाइंदा सियासी जमात होती थी। शाह अहमद नूरानी सदर होते थे, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी जनरल सेक्रेटरी। फिर इन दोनों लीडरान में झगड़ा हो गया था। जमीयत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। सियासी साख रफ्ता रफ्ता खत्म होती गई। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने अपनी अलहदा अवामी तहरीक शुरू कर दी। कुछ पिराने आजम नून लीग में शामिल हो गए हैं। कुछ ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कुछ तहरीक इंसाफ में भी शामिल हो गए। जमीयत उलमा पाकिस्तान का नूरानी ग्रुप कराची बल्कि शाह अवैस नूरानी तक महदूद होकर रह गया। नियाजी ग्रुप की अमलदारी भी पंजाब में तंजीमी सतह की हद में रही। जमीयत की जो तलबा तंजीम थी अंजुमन तलबा इस्लाम, उसके भी कई टुकड़े हुए और वो दूसरी तलबा तंजीमों की तरह अपनी सरगर्मियां महदूद करती चली गई। कराची में एक सुन्नी तहरीक वजूद में आई या लाई गई, वो भी एक खुदकुश धमाके की नजर हो गई। जमीयत उलमा पाकिस्तान फिर सियासी तौर पर जिंदा करने के लिए इसके मरकजी जनरल सेक्रेटरी साहबजादा मोहम्मद सफदर शाह ने गुज़िश्ता दिनों खासी कोशिश की और आखिर में थक हार के आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का ऐलान किया। जमीयत उलमा पाकिस्तान के बानी अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी के फर्जंद सैयद हामिद सईद काज़मी भी इस वक्त पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटेरिएट पहुँच गए, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं से मुलाकात की। खुरम नवाज गंडापुर ने बिलावल भुट्टो के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह अवैस नूरानी का भी पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद है, यानी पाकिस्तान में बरेलवी मकतब के तमाम अहम लोग और पार्टियां पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ती जा रही हैं। तहरीक लब्बैक भी इस वक्त किसी के साथ जुड़ना चाह रही है। ये कोशिश भी की जा रही है कि आसिफ अली जरदारी के जेर साया शाह अवैस नूरानी और साहबजादा सफदर शाह किसी तरह एक हो जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी शाह अवैस को समझाने की बड़ी कोशिश की, मगर शायद वो अपनी सियासत जात से आगे नहीं बढ़ाना चाहते। 1970 में ये जमात 8 हिस्सों में तकसीम थी। टोबा टेक्सिंग में सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई। कमरुद्दीन सियालवी की सदारत पर सभी ग्रुप मुत्तफिक हो गए। जमीयत उलमा पाकिस्तान एक कुव्वत की सूरत में नमूदार हुई। 70 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के बाद सबसे ज्यादा वोट इसी जमात ने हासिल किए। भुट्टो अगर किसी जमात से खौफजदा था तो यही जमात थी। मौलाना कौसर नियाजी ने अपनी किताब ऑनलाइन कट गई में लिखा था कि जब भुट्टो को पता चला कि कौमी इत्तेहाद का सरबराह मुफ्ती महमूद को बनाया गया तो उन्होंने बेपनाह खुशी का इजहार किया कि शुक्र है शाह अहमद नूरानी इसके सरबराह नहीं बनाए गए। भुट्टो के मुकाबले में वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन अपोजिशन ने मुतफिका तौर पर शाह अहमद नूरानी को लड़ाया था। अभी गुज़िश्ता इलेक्शन में तहरीक लब्बैक की जरा सी हिम्मत पर इसे हैरान कुन वोट मिले थे। यानी अब भी तमाम मशाइख आज़म और उलमा कराम दोबारा अपनी असल पार्टी की तरफ मतवज्जा हों, दोबारा जमीयत उलमा पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करें तो ये पार्टी फिर से ताकत पकड़ सकती है। साहबजादा सफदर शाह इसी कोशिश में थे, मगर उन्हें शायद ही इस मकसद में कामयाबी मिले, क्योंकि लोगों के अपने छोटे छोटे मफादात हैं। मैं मौजूदा इलेक्शन को 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की तरह देख रहा हूँ। इसके नतीजे में सियासतदानों की एक नई खेप मंजर आम पर आई थी और बड़े बड़े नाम अमली तौर पर सियासत से बाहर हो गए थे। इस मरतबा फिर वैसा ही कुछ होने वाला है। इम्कान है 70% ऐसे लोग असम्बलियों में पहुँचने वाले हैं जो पहली बार इंतखाबात लड़ रहे हैं। बड़े बड़े बुर्ज उलटने वाले हैं। वो सियासी जमातें जो बड़े यकीन से हुकूमत बनाने पर यकीन रखती हैं, यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सोच भी नहीं सकती कि उनके साथ क्या होने वाला है। एक और बात भी बड़ी साफ अल्फाज में दर्ज कर दूं कि इंतखाबात वाले दिन किसी धांधली का कोई इम्कान नहीं और ना ही नताज में कोई रद्दोबदल होगा। वही लोग जीतेंगे जिन्हें लोग वोट देंगे। वोट किसे मिलने वाले हैं ये लीडरशिप को मालूम हो या ना हो, अवाम सब जानते हैं। वोट देने वाले को मालूम होता है कि उसे किसे वोट देना है। इंतखाबी निशान की हैसियत तो सिर्फ आसानी फराहम करने के लिए होती है, मगर अब ये आसानियां सोशल मीडिया ने फराहम करना शुरू कर दी हैं। जैसे पीटीआई ने एक ऐप बना दी है कि आप अगर अपने हलके में पीटीआई का उम्मीदवार तलाश करना चाहते हैं तो इस ऐप में अपने हलके का नंबर दर्ज करें, उम्मीदवार का नाम सामने आ जाएगा। जहां तक अनपढ़ लोगों का ताल्लुक है, अब मोबाइल फोन उनके पास भी हैं और वो भी उन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं। फिर ये नौजवानों का इलेक्शन है। 70% वोटर नौजवान हैं। इन पर उनके बुजुर्ग मौजूदा सूरत हाल में असरअंदाज नहीं हो सकते, बल्कि नौजवानों के बुजुर्गों पर असरअंदाज होने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें नून लीग के 5 उम्मीदवार सामने बैठे थे और जलसे में तकरीर करने वाला शख्स कह रहा था कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान अपने घरों पर देना होगा। इस बात का कवी इम्कान है कि हमारे घरों से ही हमें वोट न मिले, यानी उन्हें मालूम है कि नौजवान नस्ल क्या सोचती है।